मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 की संस्कृत का द्वादश पाठ पढ़ेंगे। कौन सा? द्वादश मतलब 12 चैप्टर। क्या है द्वादश पाठ? अस्माकं मासा ऋतवः च, मतलब हमारे महीने और ऋतुएं, हमारे देश के जो महीने कौन से होते हैं और हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें प्रखर और एक शेखर नाम का जो स्टूडेंट है, मतलब बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब बात करेंगे। तो ये हम बात पढ़ेंगे कि वो क्या बात करते हैं और क्या बात नहीं करते हैं हमारे देश के जो महीने हैं उसके बारे में और ऋतुओं के बारे में। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट। प्रखर। हे शेखर, किं त्वं जानासि भारतवर्षे के मासा भवन्ति के च ऋतवः। तो जो प्रखर रहता है वो क्या पूछता है? हे शेखर, शेखर से पूछता है, क्या तुम जानते हो भारतवर्ष में कितने महीने और कितनी ऋतुएं होती है? फिर शेखर शेखर क्या बोलता है? आम जानामि भारतवर्षे द्वादश मासः त्रय ऋतुवः च भवन्ति। क्या बोलता है? हाँ मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष में 12 महीने और 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। प्रखर फिर बोलते नहीं, अस्माकं देशे षट् ऋतुवः भवन्ति। महीने तो सही बोलता है वो 12, लेकिन प्रखर बोलता है कि जो ऋतु रहती है वो कितनी होती है? 6 होती है, 3 नहीं होती है। षड मतलब 6। ओके। शेखर, हे प्रखर त्वं नमामि वदः। शेखर क्या बोलता है? हे प्रखर तुम नाम बताओ। ठीक है। प्रखर से क्या बोलता है शेखर कि तुम नाम बताओ उन 6 ऋतुओं के। फिर प्रखर पे नाम बताने लगता। ओके। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, चह। कौन कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये कितनी ऋतु हो गई? 6 ऋतु हो गई। ओके। बसंत ऋतु मंद सुगंध वायु बहती। बसंत ऋतु में क्या होती है? मंद और सुगंध वायु बहती है। जो बसंत का महीना आता है उसमें क्या, जो खुशबू, फूलों की खुशबू रहती है और जो धीमी धीमी जो हवाएं चलती, तो उस हवाओं से क्या होती है, उसकी खुशबुएं जो आती है, फैलती हैं, उससे क्या होता है, वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता है। तरुणाम शाखासु नवा अंकुरा परोहंती। क्या होता है? वृक्षों की शाखाओं पर नए अंकुर फूटते हैं। उस टाइम फूटते हैं ना। नवानी पल्लवानी प्रस्फुटन्ति पुष्पाणि च विकसन्ति। उसमें क्या हो जाता है? शाखा में अंकुर फूटने लगते हैं, नए कोमल पत्ते निकलते हैं और फूल खिलते हैं। क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। सर्वत्र सुगंधः प्रसरति। क्या होती है? सब जगह क्या होने लगती? खुशबू फैलने लगती है। पीकाः आम्रवृक्षेषु उपविशन्ति। पीकाः मतलब क्या होता? कोयल। कोयल कहाँ बैठती है? आम के पेड़ों पे बैठती है। वने मृगाः स्ततः विरहन्ति। तो वन मतलब वन में, मृगा मतलब क्या होता है? क्या होता है? वन में पशु। ठीक है। तो पशु इधर उधर क्या करने लगते हैं? घूमने लगते हैं। ठीक है। खगा गगने उत्पतंती। पक्षी आकाश में क्या करने लगते हैं? उड़ने लगते हैं। पिकानाम मधुर स्वरेण जना प्रसीदंती। जो कोयल के मधुर स्वर से लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। जब आम के पेड़ पे बैठती तो कोयल कितनी चिल्लाती, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जब कोयल चिल्लाती तो लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न होते हैं। जनहा बसंत ऋतु ऋतुराजम कथयंती। लोग बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुराज कहते हैं। ठीक है। शेखर शेखर क्या बोलता है? किम को अपि उत्सव अपि अस्मिन् ऋतु समायति। तो शेखर क्या बोलता है? क्या कोई उत्सव भी इस ऋतु में आता है? तो बसंत ऋतु में, मतलब बसंत ऋतु की बात हो रही, तो वह पूछता है क्या बसंत ऋतु में कोई उत्सव आता है? तो प्रखर आम होलिका उत्सव बसंतो एवं समायति। क्या आता है? हाँ, कौन सा त्यौहार आता है?
होली का त्यौहार ऋतु में ही आता है। कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में। होली का उत्सवे शत्रवः अपि मित्राणि भवन्ति। क्या होता है? होली के त्यौहार पर शत्रु भी क्या हो जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। अस्मिन् अवसरे नाति उष्णं नति शीतस्य वातावरण अनुभूयते। क्या होता है? उस टाइम अत्यधिक गर्मी, जो होली का त्यौहार रहता है, इस त्यौहार में अवसर पर ना अत्यधिक क्या होती है? ना गर्मी होती है, ना अत्यधिक सर्दी होती है। कैसा रहता है उसका वातावरण? अनुभव किया जाता है। कैसा? ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है। वातावरणम अति सुखम भवती। जो वातावरण कैसा रहता है? बहुत सुखमय होता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। चैत्रे वैशाखे सह वसंत ऋतु भवंती। चैत्र और वैशाख महीने में बसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु होती है। चैत्र और वैशाख मतलब जो मार्च का महीना होता है ना, चैत्र, मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें, ओके, तो ये ऋतु आती है। आगे बात समझ में बच्चों? ये देखो, ये जो पिक्चर दिख रही है सब अपने अपने उसमें देखना, पिक्चर में, बुक में, ओके। उसके बाद है शेखर। शेखर क्या बोलता है? शेखर, हे प्रखर, हे प्रखर, किम बसंतो पश्चात ग्रीष्म ऋतु भवंती। क्या बोलता है? क्या बसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु होती है? तो प्रखर, प्रखर क्या बोलता है? आम, आम मतलब क्या होता है? हाँ। ज्येष्ठे आषाढ़े च ग्रीष्म ऋतु भवती। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, ओके। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ मतलब क्या होता है? अप्रैल के बाद जो मंथ आते हैं, अप्रैल से ही हल्की हल्की क्या होने लगती? गर्मी स्टार्ट होने लगती है। अप्रैल, मई, जून, ओके। तो उसमें क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु आने लगती है। ग्रीष्मे सूर्य प्रचंड भवती। कैसा होता है ग्रीष्म ऋतु में? जो सूरज रहता है बहुत तेज होता है, ठीक है ना। सर्वत्र जलाभाव भवती। जलाभाव मतलब सभी को क्या होता है? जल की कमी खलने लगती है, पानी चाहिए रहता है। कहते हैं गर्मी में जितना ज़्यादा पानी पियो उतना ज़्यादा क्या होता है? अच्छा लगता है, पानी की कमी दूर होती है, ओके। सर्वे जना शीतलानि पेय पदार्थानि पीबंती। सभी लोग क्या करते हैं उस टाइम गर्मी में? ठंडा पानी पीते हैं, ओके। बालकः पयोहिमम खादंती। पयोहिमम मतलब होता है बच्चे क्या करते हैं? आइसक्रीम। पयोहिमम मतलब आइसक्रीम खाते हैं। अस्मिन् ऋतु सर्वे जना उष्णतापेन व्याकुल भवन्ति। इस ऋतु में सब लोग क्या होते हैं? गर्मी के ताप से व्याकुल होते हैं, गर्मी से बहुत परेशान होते हैं, ओके। शेखर, शेखर क्या बोलता है? वर्षा ऋतु कदा भवन्ति। शेखर पूछता है वर्षा ऋतु कब आती है? प्रखर, श्रावण भाद्रपदे च वर्षा ऋतु भवन्ति। श्रावण और भाद्रपद के में क्या होती है? वर्षा ऋतु आती है। श्रावण सबको पता है कब आता है? जुलाई अगस्त का मंथ जो होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, इस मंथ में क्या होता है? वर्षा मतलब बारिश का मौसम होता है। गगने मेघा परिचरन्ति गर्जन्ति वर्षन्ति च। क्या होता है इस टाइम? आकाश में बादल घूमते हैं और गरजते हैं, और फिर क्या होता है? बरसते हैं। फिर क्या होने लगता है? गरजने के बाद पानी गिरता है। वर्षा काले सर्वे जनाः प्रसीदन्ति। वर्षा काल में सब लोग क्या होते? प्रसन्न होते। क्यों होते? क्योंकि उनको गीले होने को मिलता है, भीगने को मिलता है, मस्ती करने को मिलता है, ठीक है ना। गगने मेघान दृष्ट्वा कृषकाः मोदन्ते। आकाश में बादलों को देखकर लोग क्या, जो किसान रहते हैं वो क्या हो जाते? खुश हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि उनकी उस टाइम बोनी होती है। कहते हैं ना बरसात का पहली बारिश जब होती है तब क्या होने लगती? बोनी होने लगती। तो जो किसान लोग रहते वो क्या हो जाते? बहुत खुश हो जाते कि अब क्या होने वाला है? पानी गिरने वाला है। तो मयूरा प्रसन्न भूत्वा नर्तन्ति मतलब क्या होता है? मोर प्रसन्न होकर क्या करने लगता है? नाचने लगता है, ठीक है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। सरोवर खिलने लगते हैं। क्या खिलने लगते हैं? कमल खिलने लगते हैं। पादपेषु नवीनानि कुसुमानि उद्भवन्ति। पादपेषु मतलब क्या होता है? पौधे। पादपेषु मतलब पौधे। पौधों पर क्या होने लगते हैं? नए फूल उगने लगते हैं या नए फूल आने लगते हैं, ओके। उसके बाद
शेखर, शेखर क्या बोलता है? शरद ऋतु कदा आगच्छन्ति, तो क्या पूछता है? शरद ऋतु कब आती है? तो प्रखर, फिर प्रखर क्या बोलता है? हे शेखर, क्या बोलता है? प्रखर कि हे शेखर, अश्विन कार्तिक च शरद ऋतु आगच्छन्ति। तो कौन से ऋतु? शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु वातावरणम मनोहरम भवन्ति। जो शरद ऋतु रहती है वातावरण को क्या करती है? मनोहर करती है। गगन में मेघरहितम निर्मलम च भवन्ति। क्या होता है? आकाश बादलों से रहित और साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। ओके, तो अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु आती है। अश्विन और कार्तिक में मतलब होता है जो अभी का जो मंथ चल रहा है उसमें कार्तिक का मास आता है और अश्विन का मास आता है। तो उसमें है ना, इसमें बताया कि उस टाइम क्या रहता? मेघ, जो बादल रहते हैं वो साफ रहते हैं और क्या चलती है? इसमें मंद मंद हवाएं चलती है और जो वायु जब चलती है तो वातावरण कैसा रहता है? बहुत अच्छा मनोहारी लगता है। ओके, शेखर, शेखर क्या बोलता? मनन्ते शरद ऋतु पश्चात हेमंत ऋतु समायति। क्या बोलता है शेखर? मेरे विचार से शरद ऋतु के पश्चात हेमंत ऋतु आती है। ठीक है, कौन सी? हेमंत ऋतु आती है। प्रखर, प्रखर क्या बोलता है? आम, मतलब हाँ। ठीक है, अयम ऋतु मार्गशीर्षे पौष आगच्छन्ति। ये मैं जानता, ओ सॉरी, यह कौन सी ऋतु है? मार्गशीर्ष और पौष के महीने में आती है। हेमंत शीतस्य आधिक्य भवति। हेमंत ऋतु में क्या होती है? ठंड की अधिकता होती है। ठीक है, जो अभी ये मंथ चल रहा है इस मंथ में क्या होता है? ठंड। तो ये कौन सा मंथ है? नवंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन चीज़ों में क्या होती है? ठंड पड़ती है। ओके, पर्वतेषु हिमम अपि पतंती। जो पर्वत होते हैं उसमें क्या होते हैं? पर्वतों पे अधिक क्या होने लगती है? बर्फबारी होने लगती है। जो पर्वत होते हैं बर्फ से ढक जाते हैं। जना ऊर्ण वस्त्राणी धारयति। तो जना, जो लोग रहते हैं, ऊर्ण वस्त्र मतलब गर्म कपड़े क्या करते हैं? पहनते हैं। कौन से कपड़े? गर्म कपड़े पहनते हैं। उसके बाद शेखर, शेखर क्या बोलता है? हे प्रखर, तो हे प्रखर, अहम जानामि यत् माघे फाल्गुने च शिशिरः ऋतु भवन्ति। शेखर क्या बोलता है कि मैं जानता हूँ कि माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु आती है। अस्मिन् ऋतु शीतम भवति। इस महीने जो आती, तो इस ऋतु में क्या होती है? इस ऋतु भी कौन सी ऋतु होती? ठंड वाली होती है। इसमें भी क्या पड़ती है? बहुत ठंड पड़ती है। तो प्रखर क्या बोलता है? आम, मतलब हाँ। सत्यम इदम, सही कहा। अस्माकं भारतवर्षे इत्थं षष्ठम ऋतौ द्वादश मासः च भवन्ति। क्या बोलता है कि हमारे भारतवर्ष में कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की ऋतुएं हैं और 12 महीने होते हैं। ओके बच्चों, तो ये अपना चैप्टर होता है एंड। ये कौन सा चैप्टर था? अपना 12 चैप्टर था। इस तो 11 चैप्टर तक अभी सभी को अपनी फेयर कॉपी नीट एंड क्लीन रेडी रखना है। देन होमवर्क कॉपी डेली डेट बाय डेट सबको करना है। ऊपर से लर्निंग वर्क भी साथ में करते रहना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।